गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत 6 बजे से हो रही है क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। कल सियाटिया को आपने देखा ही था कितना परेशान कर रही थी, और ये परेशान करने का सिलसिला ना रात तक चालू रहा जब तक वो सो नहीं गई। कभी कभी बच्चे नज़र वगैरह भी खा जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी बहुत परेशान करते हैं। तो बस आज है ना, नींद ही नहीं पूरी हुई थी और बहुत थकान सी भी हो रही थी। तो बस आलस आ रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो बस पानी गर्म करके पी लिया था और उसके बाद मैं लग गई थी स्वाविक का टिफ़िन बनाने के लिए। स्वाविक के टिफ़िन में आज मैं बीन्स आलू की सब्जी बनाऊंगी। और बीन्स है ना, मैंने रात में ही कट करके रख दी थी। तो कभी भी मुझे ऐसे सब्जी कुछ बनानी होती है ना, तो मैं रात में ही कट करके रख देती हूँ, जिससे कि सुबह का टाइम मेरा सेव हो जाता है और मुझे ज़्यादा रश नहीं रहता है, जल्दी जल्दी काम नहीं करना पड़ता है। तो बस फली तो मैंने काटी रखी थी, अभी इसमें ना 2 आलू भी काट लूँगी और फिर सब्जी छौंक दूँगी। तो आज यही सब्जी स्वाविक के टिफ़िन में भी जाएगी और यही सब्जी हस्बैंड के टिफ़िन में भी जाएगी, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि 2-2 तरीके की सब्जी बनाऊँ, फिर नाश्ता भी बनाऊँ, इसलिए एक ही सब्जी बना ली थी और यही मैंने पैक कर दिया था। तो बस सरसों के तेल में मैं सब्जी छौंक देती हूँ, जीरा हींग डाल के, और घर के जो भी बेसिक मसाले होते हैं, ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती हूँ। बस सिंपल सिंपल सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी वैसी ही पसंद करते हैं, और क्योंकि ज़्यादा उन्हें मिर्च वगैरह अच्छी नहीं लगती है, और उनके साथ साथ हमें भी अब वैसा ही खाना पसंद आने लगा है, हल्का मिर्च मसालों वाला। तो बस जीरा हींग डालूंगी, बेसिक मसाले डालूंगी और सब्जी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। सुबह के टाइम पे ना मुझे बस टिफ़िन ही बनाना होता है, मुझे स्वाविक के साथ नहीं लगना पड़ता है। स्वाविक अपने सारे काम खुद ही कर लेता है। वो अपना ब्रश व्रश करके शावर लेके रेडी हो जाता है। उसके कपड़े वगैरह मैं एक दिन मतलब रात को ही रेडी करके रख देती हूँ ना, तो फिर वो आराम से अपना रेडी हो जाता है। मुझे ज़्यादा है ना उसके साथ नहीं लगना पड़ता है, बस जो भी टाइम लगता है मेरा किचन में ही लगता है। तो बस अभी देखिए, सब्जी तो मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिया, नमक वगैरह डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद बढ़िया से पराठे सेकेंगे। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं बच्चों को सुबह नहला के भेजना प्रेफर नहीं करती हूँ। वैसे भी मैं दोपहर में ही बच्चों को नहलाती हूँ। और स्वाविक के स्कूल में ना आजकल स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही है, तो वो यही मुझे बताने आया था कि मम्मी पीई यूनिफॉर्म पहन के जानी है, और आपने जो डेली वाली होती है वो प्रेस करके रख दी है। तो मैंने उसको तो पीई यूनिफॉर्म जो होती है उसे प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा चलो तुम वही पहन लो। तो वही पहन के वो मुझे दिखा रहा था, और यहाँ पे उसके पराठे भी बन के रेडी हैं। अभी मैं फिलहाल सिर्फ स्वाविक के टिफिन के लिए सेक रही हूँ। जब हस्बैंड का टिफिन लगाना होगा ना, तो उनके लिए तब सेकूंगी। तो मैं अभी से सारे सेक के नहीं रखूंगी। और यहाँ सब्जी भी अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। बस जब आलू वगैरह सब गल जाता है ना, तो हल्की सी मैं लास्ट में ना अमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ, और इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस सब्जी बन गई थी फटाफट से। स्वाविक का टिफ़िन वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया था। आज टिफ़िन में सब्जी, पराठा, गजक रख दी थी सीज़न की, एप्पल, और साथ में एक बिस्किट रख दिया था। फिर मैं आ गई थी स्वाविक के पास। आज ये भी थोड़ा सा डल डल हो रहा था, रोज़ स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो फिर बहुत थक सा जाता है। तो बस यही बैठा हुआ था, तो मैंने इसको बोला दूध पी लो। तो ये दूध पीने में ना बहुत आजकल नाटक करता है, बहुत इसको बार बार टोकना पड़ता है कि दूध पी ले, दूध पी ले। और ड्राई फ्रूट्स खाने में भी ना बहुत नाटक करता है। तो आज से मैंने इसे वॉलनट देना भी शुरू किया है। तो वही मैं इसे बता रही थी, देख वॉलनट ज़रूर खाना चाहिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को ना हर चीज़ का बिल्कुल लॉजिक समझाना पड़ता है, तब जाके उनके दिमाग में कहीं घुसती है। और आजकल ठंडों की वजह से ना हाथ पैर इन लोगों के इतने ड्राई हो रहे हैं, लिप्स वगैरह, तो वही मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह पूरा लगा दिया था, इसको अच्छे से रेडी कर दिया था, और अब ये जाएगा स्कूल के लिए। स्वाभाविक जब चला जाता है ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं है ना इतनी जल्दी जल्दी किचन में जब काम करती हूँ, सब टिफ़िन वगैरह बनाना स्वाभाविक का, वैसे तो वो रेडी खुद हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चे के साथ लगना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, तो सिया उठ के आ गई थी, और सिया के तो उठते के साथ ही वो अलमारी से ना अपने कपड़े और डायपर ले के आती है कि चेंज करो सबसे पहले। तो यहाँ बस मैं उसको प्यार कर रही थी सुबह वाला। और बच्चों के साथ है ना, सुबह सुबह छोटे बच्चे जब होते हैं तो बहुत ही लगना पड़ता है। बड़े बच्चे तो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा ये कडल वगैरह, किस्सी वगैरह करना पड़ता है। तो बस अभी इसको लिटाल दिया था, कपड़े मैंने इसको कह दिया था कि अभी पकड़ के रखो, पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद मैं चेंज करूंगी। तो अभी इसको मैंने दे दिया है दूध, ये आराम से बैठ के अभी दूध पिएगी। तो ये आटे का पैकेट है ना, मैंने रात में मंगवा लिया था, लेकिन इसको फिल नहीं किया था। तो अभी इसको भी मैं फिल कर दूंगी, क्योंकि डिब्बा बिल्कुल खाली हो गया था आटे का। तो इस टाइप के डब्बे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये बहुत काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी साइज़ में, और ईजिली ना एक के ऊपर एक स्टैक भी हो जाते हैं, और रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। तो मैं मोस्टली सामान के लिए ना इस टाइप के डब्बे प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया था, क्योंकि अभी हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है। तो आटा जो गुदा हुआ था वो सिर्फ स्वाविक के पराठों के लिए था, उतना ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं ताज़ा ताज़ा आटा लगा के रखूँगी, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह
पैक करूँगी और साथ में ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं एग बॉईल करूँगी बस, और कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आज लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस जल्दी से मैंने एग बॉयलर में एग बॉईल होने के लिए लगा दिए थे। हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। आज टिफ़िन में वही सब्जी, दही, पराठा, फ्रूट्स, सैलेड में कुकुम्बर और साथ में गजक रख दिया था। तो हस्बैंड रेडी हो गए थे और मैं ना बहुत जल्दी हस्बैंड के जाने से पहले नहाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि फिर सिया टिया ना नहाने नहीं देती हैं, बहुत लेट हो जाता है मुझे। तो बस अभी नहा के मैं आ गई थी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था और यहाँ सिया मुझे रोक रही थी कि मम्मी आप मत चले जाना कहीं पापा के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कल पता नहीं सीआईटीआर को क्या हो गया था, बहुत ही क्रैंकी हो रही थी, बहुत ही परेशान किया उन्होंने, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो फिलहाल 9 बज चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। अभी मैंने सिर्फ घर में झाड़ू लगाई है, डस्टिंग और पोछा मैं सीआईटीआर के स्कूल जाने के बाद करूंगी। ये लोग 10 बजे तक स्कूल चली जाती हैं। और अभी मैं करूंगी नाश्ता, अपने लिए चाय बनाऊंगी क्योंकि पूजा तो हस्बैंड करके चले ही जाते हैं। तो बस एग बॉईल करके मैंने अपने लिए भी रखे हुए हैं, वही मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। चाय बनाएंगे और सीआईटीआर के टिफिन में भी आज मैं प्लेन पराठा ही भेजने वाली हूँ क्योंकि इनको थोड़ा सा कोल्ड का असर है, थोड़ी सी खांसी हो रही है ना, तो पराठा वगैरह ही भेजूंगी, कुछ ऐसी चीज नहीं भेज रही जिससे और ट्रिगर हो वो खांसी। तो बस फटाफट से चाय बनाते हैं क्योंकि ठंडी लग रही है। नहाने के बाद आज हेयर वॉश भी किया था। तो जी बस मैं नाश्ता वाश्ता करके आ गई हूँ और अभी सीआईटीआर भी स्कूल चली गई हैं और उनको भी मैंने पराठे ही सेक के रख दी थी टिफिन में, वो आराम से खा लेते हैं पराठे वगैरह। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा पूरे घर में। मैं उनके जाने के बाद ही पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत फैला जाती हैं घर, कभी कुछ गिराती हैं। बच्चों को रोका भी नहीं जाता ना, बच्चे तो बच्चे हैं, फैलाएंगे तो है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा आपके घर में बच्चे हैं। तो बस इसलिए जब वो स्कूल चले जाते हैं ना तो पूरे घर में मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। झाड़ू वगैरह सुबह ही लगा देती हूँ क्योंकि सुबह हस्बैंड को पूजा करके जाना होता है। और कपड़े भी मैंने लॉन्ड्री होने के लिए लगा दिए थे, तो ये कपड़े भी ड्राई हो गए थे और आज धूप भी निकली हुई थी, तो जल्दी से मैंने बाहर है ना सारे कपड़े भी सुखा दिए थे। तो ये तो घर के बेसिक काम है, चलते ही रहते हैं, रोज के ही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। लेडीज़ की लाइफ में ये सब काम लगे ही रहते हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है और हमें हंसते खेलते ये सारे काम करने ही होते हैं। ये एक तरीके से ना हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और जो चीज़ हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है ना तो उसे करने में किसी तरीके का कोई आलस नहीं आता है, आराम से होते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे और धूप आज इतनी तेज़ थी ना, मैं अंदर आई और अंदर आके पर्दे वगैरह सब मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि कमरे में भी बहुत तेज़ धूप आ रही थी और इसकी वजह से ना सारे कमरे बहुत गर्म हो जाते हैं। तो जब धूप बहुत तेज़ होती है ना तो मोस्टली सारे पर्दे बंद रखती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई थी एडिटिंग वगैरह करने और इतनी टाइम लग जाता है इन सब कामों में कि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो सीआईटीआर पहले आ गई थी, थोड़ी देर बाद स्वाविक भी आ जाता है। तो बस अभी मैं है ना लंच लगाऊंगी और हम लोग आराम से लंच करेंगे। लंच में आज फली आलू की सब्जी ही है और स्वाविक है ना पराठा सब्जी लेके गया था तो वो तो खाएगा नहीं, इसलिए उसके लिए मैंने मंगा ली थी ये ब्राउन ब्रेड। वो ब्रेड और न्यूट्रेला खाता है जिस दिन भी पराठा सब्जी वगैरह लेके जाता है, तो उसके लिए ये ब्रेड मैं प्रिपेयर कर दूंगी, अपने लिए रोटियां सेकूंगी। और सिया ने खाया था ऑमलेट। तो तीनों की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है और सबकी ही चॉइसेस मम्मियों को पूरी करनी पड़ती है क्योंकि किसी भी बच्चे को आप मना करोगे ना तो उसी के टेंट्रम्स आपको झेलने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे स्वाविक के लिए मैंने न्यूट्रेला ब्रेड प्रिपेयर कर दिया था और बच्चों को ना जो अच्छा लगता है वही खाने को देना चाहिए, तो मैं उसको दे आई थी। उसके बाद अपने लिए भी रोटी सेक ली थी और सिया के लिए बना लिया था ऑमलेट। तो आज मैंने ना आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग से आफ्टरनून रूटीन। और दूध यहाँ पे बॉईल होने इसलिए रखा है कि हमारे यहाँ ना सुबह से गैस की सप्लाई बंद थी। जब मैं पोछा वगैरह लगा रही थी ना उस टाइम पे ही गैस की सप्लाई बंद हो गई थी और अभी गैस की सप्लाई चालू हुई है, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो अभी दूध भी उबालने के लिए रख दिया है। तो मेरा जो मॉर्निंग से आफ्टरनून रूटीन रहता है वो मोस्टली यही रहता है और यही है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो बस जी खाना बन के रेडी है, अभी लंच करेंगे और लंच के बाद मैं बच्चों को मोस्टली दूध वगैरह दे के सुला देती हूँ। स्वाविक नहीं सोता है, स्वाविक जगता रहता है, तो वो थोड़ी देर अपना मोबाइल वगैरह देखता है, अपने टॉयज से खेलता है। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ बच्चों के साथ, अंदर कमरे में लेट जाती हूँ और फिर उसके बाद मेरा काम शुरू होता है 4:30-5 बजे से। तो ये 3 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक मैं फिर आराम करती हूँ, ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे रोटियां बन के रेडी थी, सिया ने खाना था ऑमलेट, तो ऑमलेट भी उसका मैं बना के रेडी कर दूंगी। तो जो भी बच्चे मांगते हैं ना मैं बना देती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ कि नहीं रोटी सिक रही है तो रोटी खाओ। अभी 1 अंडे का ऑमलेट बनाने में कितना टाइम लगता है, वो आराम से खा भी लेगी और वैसे भी उसे हल्का हल्का कोल्ड हो रहा है ना, और कोल्ड में तो बच्चे अंडा वगैरह खाएं तो अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसका 1 अंडे का ऑमलेट भी बना के रेडी कर लिया था और अपने खाने की थाली लगा दी थी। अब हम बैठ के करेंगे लंच और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।